जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में सरिता शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ और माँ जगदम्बा से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा का नवरात्रि आ गई है। आप जो है नवरात्रि में माँ की खूब पूजा करिए, उनकी खूब सेवा करिए। अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसके लिए भी आप 9 दिन में माँ को जो है उनके मनपसंद चीज़ें कर के आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, हम दूसरे का सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम जो कर्म करते हैं वही हमको भोगना पड़ता है। कभी हमको हमारे अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है और हमको हमारे बुरे कर्मों का फल भी मिलता है। कभी कभी अगर हम अपनी पीछे की ज़िंदगी देखने जाएं, अगर अपने ऊपर रिसर्च करें तो हमको पता चलता है कि जो जीवन हम आज जी रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों की ही देन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आजू बाजू में कोई होता है, पड़ोसी होता है, जो देखते हैं हम कि हम बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ बहुत कुछ मतलब करते हैं, फिर भी जो है हम उतने अच्छे से नहीं रहते और वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी बहुत सुख से रहते हैं। तो ये उनके कर्मों का फल है और जो आपके साथ हो रहा है ये आपके कर्मों का फल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी जन्म में कर्म खराब किए हों तो उसका फल मिल रहा है। आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस जन्म में तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारे पिछले जन्मों का भी हो सकता है। इसलिए कभी भी हमको दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम जिस चीज़ की इच्छा करें और वो हमको न मिले, ऐसा नहीं होता है। हमको बस इच्छा करनी चाहिए। अगर आपको अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अपनी संतान चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इच्छा अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी, ईश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा, तो आपका काम अवश्य होगा। क्योंकि बिना इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। और जब हम पहले ही सोच लें हो ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास घर नहीं है लेकिन हम घर नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होता। अगर हम कोशिश करें और हम इच्छा करें, अपनी अंदर की इच्छा को जागृत रखें, तो हमारा घर अवश्य बनेगा। हमारी मतलब जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। इस नवरात्रि में मैं आपको उपाय बता रही हूँ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको धन की इच्छा ना हो। हर किसी को धन चाहिए, हर इंसान को धन चाहिए, धन से ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए हमको धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस नवरात्रि में आप कुछ उपाय करिए, इससे आपको जो है रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको क्या करना चाहिए कि 9 दिन जितना हो सके अपने घर में व्रत करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है तो आप व्रत मत करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने ऐसा नहीं कहा है कि आप अपनी जान दे दीजिए मेरे लिए, नहीं। व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे होता है तो करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मत करिए। लेकिन 9 दिन जो है माँ की पूजा अर्चना अवश्य करिए। अपने घर में 9 दिन जो है लहसुन प्याज वर्जित करिए। अपने घर को एकदम शुद्ध रखिए, घर का वातावरण। और उसके बाद जो है जितना हो सके अपने घर को सात्विक रखिए 9 दिन। क्योंकि 9 दिन माता जी जो हैं आपके घर में वास करती हैं। इसलिए आप जितना ही सात्विक रूप से अपने घर को शुद्ध रखेंगे उतना ही माँ आपसे प्रसन्न होगी। और एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप अवश्य करिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। क्या करिए कि या तो आपसे हो सके तो 9 दिन करिए। अगर 9 दिन नहीं संभव है, आप 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अष्टमी और नवमी के दिन यह उपाय अवश्य करिए। रात को 12 बजे माँ की जो है कपूर ले लीजिए और उसमें 5 लौंग डाल लीजिए। कपूर और 5 लौंग डाल कर के माँ की आरती करिए रात्रि 12 बजे। अगर 9 दिन कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो अष्टमी और नवमी को यह उपाय अवश्य करिए। फिर आप देखिए कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके पड़ोसी भी सोचेंगे कि ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनके घर इतना वैभव आ गया।
इसलिए यह उपाय इस नवरात्रि में अवश्य करिए, बिल्कुल मत चूकिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। जय माता दी, जय माता दी।